आज हम देखेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ स्टोमक। स्टोमक के एनाटॉमी हम पूरा देखेंगे। स्टोमक का साइज क्या होता है, स्टोमक किस रीजन में उपस्थित है, स्टोमक को किस भाग में बांटते हैं। तो स्टोमक को हम 4 पार्ट बांटते हैं: फंडस, बॉडी, कार्डियक और पाइलोरिक। फंडस, बॉडी, कार्डियक और पाइलोरिक। इधर वाला पार्ट को कहते हैं लेजर ओमेंटम या लेजर कर्वेचर। इधर ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर। स्टोमक का हम डेफिनेशन क्या देंगे तो बोलेंगे स्टोमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव। अच्छा, स्टोमक का काम क्या होता है तो फूड को रिस्टोर करता है या रिजर्व करता है, रिजर्वेयर ऑफ फूड। काम क्या, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। लोकेशन कहाँ है तो लेफ्ट, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑक्यूपाइंग एपिगेस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। आपको रीजन पर आए थे, रीजन में देखना है कहाँ पे है तो लेफ्ट इस साइड, सबसे इस साइड जो होता है वही होता है आपका हाइपोकोंड्रिक, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन जहाँ पे नाभि होता है, जस्ट उसके ऊपर एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है। शेप कैसा होता है, इन ए नॉर्मल एक्टिव पर्सन जे शेप। साइज क्या होता है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैपेसिटी क्या होता है, 20 मिलीलीटर एट ए बर्थ और 1000 मिलीलीटर एट प्यूबर्टी टाइम। उसके बाद 2 लीटर और मोर इन एडल्ट। जैसे कि हम लोग एडल्ट हैं, मतलब नौजवानों में कितना होता है, जो भी एक उम्र के बाद उसमें कितना कैपेसिटी 2 लीटर तक का कैपेसिटी होता है स्टोमक का। अच्छा, इसका एक्सटर्नल फीचर क्या है, 2 ओरिफिस। ओरिफिस मतलब खुलने वाला जगह या बंद जगह। तो ओरिफिस देखो 2 है और 2 ओपनिंग या क्लोजिंग है। यहाँ पे ओपनिंग है, एक ओपनिंग। तो यहाँ पे कार्डियक होता है, इसलिए कार्डियक ओरिफिस। इसके बाद यहाँ पाइलोरिक, तो पाइलोरिक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस यहाँ किससे जुड़ा होता है तो आगे इसोफेगस होता है, इधर ड्यूडेनम होता है। तो कार्डियक ओरिफिस इज ज्वाइंड बाय लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। उसके बिहाइंड द लेफ्ट 7 कोस्टल कार्टिलेज। इसके पीछे कौन सा होता है तो 7 कोस्टल कार्टिलेज होता है। एस्टर्नम, जो हमारी रिब्स के बीच वाली जो हड्डी होती है एस्टर्नम बोलते हैं। एस्टर्नम से कितना सेंटीमीटर दूर है तो 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एस्टर्नम एट लेवल ऑफ थोरेसिक 11। कौन सा तो थोरेसिक 11 के पास में होता है। अब है पाइलोरिक ओरिफिस। पाइलोरिक ओरिफिस इस वाले भाग को कहते हैं जो कि ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। तो ओपन इनटू ड्यूडेनम एट लेवल ऑफ L1 नंबर 1 में जुड़ा होता है। एट पोजीशन इन इंडिकेट एज ऑन द सरफेस ऑफ स्टोमक। हम समझ गए कार्डियक ओरिफिस क्या है तो पाइलोरिक क्या है। उसके बाद स्टोमक को 4 भाग में बांटते हैं, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। यहाँ पे कार्डियक वाला रीजन है, ये वाला कार्डियक। देख लिए स्टोमक का काम क्या है, डेफिनेशन क्या है। स्टोमक क्या करता है, रिजर्वेयर ऑफ फूड होता है, हेल्प इन डाइजेशन में करता है, लोकेशन, साइज, शेप। देख लिए अब 2 कर्वेचर पढ़ना है, एक लेजर कर्वेचर और एक लेसर कर्व। अच्छा, ये लेजर कर्वेचर, ये लेजर मोमेंटम या लेजर कर्वेचर, ये लेजर और कर्वेचर किस टाइप से दिखाई देता है तो एक धसा हुआ पार्ट को हम फिजिक्स में क्या पढ़ते थे तो अवतल होता है, तो उसी को लिखे कॉनकेव। अभी ग्रेटर मोमेंटम कैसा होता है, ऊपरा हुआ भाग जिसको कि उत्तल कहते हैं। तो उत्तल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्वेक्स। अब वही देखेंगे, लेजर कर्वेचर कॉनकेव होता है, ये वाला पार्ट कॉनकेव है, धसा हुआ है। फ्रॉम राइट बॉर्डर ऑफ स्टोमक, इधर राइट बॉर्डर ऑफ स्टोमक से है। प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ लेजर मोमेंटम, लेजर कर्वेचर की तरफ लेजर मोमेंटम होता है, उसके साथ ये अटैचमेंट का काम करता है। अगला है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर अभी दिखाई दे कैसा होता है तो कॉन्वेक्स उभरा हुआ भाग होता है, आप देख सकते हैं ये उभरा हुआ भाग है ग्रेटर कर्वेचर, जो कि ग्रेटर मोमेंटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है, फ्रॉम्स लेफ्ट बॉर्डर ऑफ स्टोमक के लेफ्ट बॉर्डर के साथ जुड़ा होता है। और प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ लेजर मोमेंटम, लेजर मोमेंटम को अटैचमेंट देता है। स्टोमक को 4 पार्ट में डिवाइड कर हम शुरू में ही बता दिया, कार्डियस, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक।
अच्छा, यहाँ पे जब हम एक चीज़ और है, यहाँ पे जब एक एस्फिंक्टर लगा होता है। एस्फिंक्टर क्या होता है? कोई भी चीज़ मतलब अंदर बाहर ना हो, अगर मान लो पेट का खाना कभी ऊपर ना चला जाए, उसके लिए इंस्पेक्टर लगा होता है। इसोफेगस और कार्डियक के साथ या स्टमक के साथ स्फिंक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और एक इंस्पेक्टर यहाँ पे होता है जो कि ड्यूडेनम और पाइलोरी के साथ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दोनों का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। हम ओटी असिस्टेंट डिप्लोमा 2 ईयर का जो होता है उसका हम पूरा पढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो भी गलती हो रहा है हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो उसको पीडीएफ मिल जाएगा, या प्रैक्टिकल के लिए किसी को उसका नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा।